हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बिजनेस स्टडीज में जो है हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3। इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं हम लोग और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो चैप्टर 3 का स्पेशली कुछ केस स्टडीज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक केस स्टडी आज मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको। ओके, तो क्या होता है कि एग्जाम में आपके सामने आता है केस स्टडी और आप देख के ही डर जाते हो। आप लोग ये सोचते हो इतना बड़ा है, इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कितना टाइम चला जाएगा, ऐसे सोच के आप डर जाते हो और फिर ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। ऐसे क्वेश्चंस और जल्दी और इजीली सॉल्व होंगे, सिर्फ पेशेंस रखो, आराम से ध्यान से काम करना है आपको। क्लियर है? हम क्या करेंगे, ट्रिक्स के साथ केस स्टडी सॉल्व करेंगे। कैसी ट्रिक होगी? क्वेश्चंस पहले पढ़ो, कोई ऑप्शंस भी नहीं देखने हैं आपको, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे जब तो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो केस दिया गया है वो किस टॉपिक से है और क्या क्या आपसे इस केस से रिलेटेड पूछा जा रहा है। जब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब इस टॉपिक इन क्वेश्चंस को लेके माइंड में लेके और इसके बाद आप जो है अपने केस को रीड करोगे। तो जब आप रीड करोगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती जाएगी कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया, इसका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपको खुद इजी लगने लगेगा। ओके, तो चलो सबसे पहले जैसे मैंने समझाया है, मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग केस स्टडी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव गिवन केस आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो यहां से नहीं पता चल रहा है कुछ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम लिया और कुछ नहीं लिया है, इन्होंने केस का नाम लिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया है। तो क्वेश्चन 1 से आपको नहीं पता चला, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 में है, identify the feature of business environment which the Coca-Cola company managed to get in their favor। अब समझ में आ गया, कोका कोला कंपनी के बारे में कुछ बताया जा रहा है और कुछ फेवर ले कर रही है वो, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब which business environment did Coca-Cola majorly tap into, ये भी समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और कोई वर्क है जो कोका कोला की फर्म कर रही है, ठीक है, जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है। क्या है, कैसा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। अब समझ में आ गया, ये कुछ प्रोडक्ट्स होंगे ऐसे जो कोका कोला कंपनी यहाँ केस में कुछ शो हो रहा है, बना रही है। क्लियर है? ये कुछ बातें हमें समझ में आई ना केस स्टडी से रिलेटेड, यहाँ पे कि कुछ पूछा जा रहा है, किस चीज से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अब अगर इसमें आप डायरेक्टली चले जाते केस स्टडी पढ़ने तो कंफ्यूज माइंड लेके जाते, आपको कुछ समझ नहीं आता, नया नया टॉपिक रहता, नई नई चीजें रहती ना। अभी क्वेश्चंस पढ़ने से माइंड में क्लैरिटी आ गई किस चीज के ऊपर टॉपिक आपको दिया गया है, केस स्टडी दी गई है। अब यहाँ पे ये समझ लिए हैं तो आप केस स्टडी को हम लोग रीड करते हैं। ओके, The name, the name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India. The name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India, as well as throughout the world. This carbonated soft drink holds the most market share in the soft drink market and got itself a special seat in each and every gathering. The Coca-Cola company has on occasion introduced other cola drinks. Okay, company जो है other cola drinks occasions में introduce कर रही है under the Coke name के अंडर में। The most common of these are Diet Coke along with others including caffeine free। अब देखो क्या क्या इन्होंने इन्वॉल्व किया। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था ना, कुछ याद आ रहे हैं? एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक along with others including कैफीन फ्री कोका कोला, डाइट कोक, कैफीन फ्री कोका कोला, और ये जीरो शुगर कोका कोला, चेरी कोका कोला, वेनिला, एंड द लिस्ट गोज ऑन।
ठीक है, इतने कोका कोला ये जो है अलग से ओकेजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बात बताई गई। इट हैज कैपिटलाइज्ड on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering। तो इन्होंने देख लिया कि हर गैदरिंग में इसकी जरूरत पड़ती है, लोग प्रेफर करते हैं। ओके, तो it has capitalized on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering। तो इन्होंने समझ में आ गया कि ये जरूरत है हर गैदरिंग की, तो इन्होंने जो है नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में। ठीक है, the main reason for such an outstanding placement of product goes to the way they have established a connection between every occasion and the need for folk to be present there। तो इन्होंने रीड किया ना, इन्होंने मार्केट को समझा कि जरूरत क्या है लोगों की, तो लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं लेना। तो इन्होंने इस जब इनको पता चल गया, इन्होंने इस चीज की एनालिसिस करी, तो इन्होंने ये बात प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया इसी के हिसाब से। प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, और इन्होंने उसका एडवर्टाइजिंग भी कर ली उसी हिसाब से जिस हिसाब से लोगों की डिमांड थी। इन्होंने मार्केट में डिमांड को रीड किया कि मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है, तो इनको पता चला हर गैदरिंग में लोग कोका कोला प्रेफर करते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स होनी चाहिए। तो इन्होंने रीड किया और फर्स्ट अपने आप को बना लिया, मूवर बना दिया। क्या बना दिया? फर्स्ट मूवर बना लिया इस चीज को चेंज करने के लिए। मार्केट के इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया और उसके बाद उन्होंने उस तरीके से सोचा प्रोडक्शन करने का। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे कोका कोला से रिलेटेड आपको बताई गई इस केस स्टडी में। अब आप क्वेश्चंस पढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट है, इट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ In the context of the above given case, identify one valid importance of business environment। तो business environment का एक valid importance बताना है जो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे यूज किया गया है। Enables a firm to identify opportunities and get first mover advantage। अनसर्टेनिटी, कोई अनसर्टेनिटी की बात हुई है? मुझे तो नहीं लगता हुई है। डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन का कुछ हुआ है? ऐसा भी नहीं कुछ हुआ है। परवेसिव फंक्शन की कोई बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो आपका सही आंसर होगा ये। enables a firm to identify opportunities and getting first mover advantage। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिखाया है कि इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो एडवांटेज है उसको एनालिसिस किया बिजनेस एनवायरनमेंट को कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में, लोगों की डिमांड क्या है, और फिर फर्स्ट मूवर बन के आए। इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया कि हम ये चीज प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में लोगों को देंगे। तो आप कंपटीशन को में आने से आपने और लोगों को आने नहीं दिया और आप फर्स्ट मूवर बन गए, आपने पहला बना, अपने आप को चेंज किया और आपने एनालिसिस करके आपने कस्टमर को वो चीज सौंप दी। ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे बने कि हर ओकेजन में, हर गेट टुगेदर में, हर गैदरिंग में लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की कोल्ड ड्रिंक्स बनाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कैसे बनाना शुरू कर दिया? इन्होंने एनालिसिस किया था मार्केट का। तो इन्होंने क्या किया था? ये क्या बने? फर्स्ट मूवर एडवांटेज बने। इन्होंने फर्स्ट पहला कदम अपना लिया इस चीज को लेके एनालिसिस करने के बाद। तो इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्लियर है ये पॉइंट? प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच द कोका कोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर। तो कोका कोला कंपनी ने किस तरीके से मैनेज किया अपने फेवर में चीजों को लाने के लिए? कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचरिस्टिक? फ्यूचरिस्टिक था क्या? मेंटल एक्सरसाइज करी या स्पेसिफिक टू जनरल? क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए। अगर आप मेरा सेशन देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक क्लियर है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ बेटा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताइएगा और इसका आंसर भी बताइएगा मुझे। मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर दूंगी। ओके, Which business environment did Coca-Cola majorly tap into? कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट में कोका कोला ने ज्यादातर इन्होंने अपना कदम रखा है? बताइए, किसमें ये ज्यादा देखे हैं?
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कुछ स्टडी किया है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमिक बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है सोशल इन्वायरमेंट की बात। यहाँ पे क्या हुई है? सोशल इन्वायरमेंट की बात हुई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला? अब प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? डाइट कोक कैफीन फ्री, कोका कोला जीरो शुगर, कोका कोला एवोकाडो, कोका कोला चेरी। क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट इन्होंने बनाए। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक, है ना, डाइट कोक है, ये तो समझ में आ रहा है हमें। फिर क्या है? और क्या है? डाइट कोक है, कैफीन फ्री कोका भी है ना। फिर यहाँ पे डाइट कोक है, कैफीन फ्री कोका कोला, जीरो शुगर कोका कोला, चेरी कोका कोला। तो क्या क्या है यहाँ पे? हमें क्या क्या मिला है? सॉरी, हमें यहाँ पे चेरी कोका कोला भी मिल गया है, कोका कोला जीरो शुगर भी मिला है और कैफीन वाला भी मिला है। ये कोका कोला एवोकाडो नहीं मिला ना हमें, यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कोका कोला एवोकाडो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट। क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना, अगर नॉट वाला क्वेश्चन है तो और ज्यादा कान खड़े करके पढ़ना, तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ मैं ये सेशन ओवर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक और केस स्टडी लेके आऊंगी और उसको आपके साथ सॉल्व करूंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग और ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करते जाएंगे, आपकी क्लैरिटी माइंड में आती जाएगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।